अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं हम अपने वीडियो की जानिब। टुडे वी डिस्कस फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस। अब फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस के जर्नल करैक्टर्स देख लेते हैं। दे आर डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड, मतलब कि डोर्सली भी और वेंट्रली भी ये फ्लैट होते हैं। ट्रिप्लोप्लास्टिक मीन्स दे हैव 3 जर्म लेयर एंड एसिलोमेट, मतलब कि विदाउट बॉडी कैविटी, एसिलोमेट। दे पोजेस बायलेटरल सिमेट्री, इनकी बायलेटरल सिमेट्री होती है। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अब इससे पहले हमने जो 2 फाइलम पढ़े थे, फाइलम पॉरीफेरा जो प्रोटोजोन्स थे वो सेलुलर लेवल, फाइलम नाइडेरियन टिश्यू लेवल, एंड इन केस ऑफ फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन इज इवॉल्व। मोस्टली पैरासिटिक, मतलब कि बहुत सारे जो हैं फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस के मेंबर वो पैरासाइट्स हैं। दे हैव लैडर लाइक नर्वस सिस्टम, और इनमें लैडर लाइक नर्वस सिस्टम में डिस्कस करते हैं हम आगे चल के। प्रोटोनेफ्रीडिया इज अ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, ये इसमें फर्स्ट टाइम इवॉल्व हुआ था। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस की क्लासेस देख लेते हैं। 4 क्लासेस इसमें होती हैं। टर्बिलेरिया, मोनोजीनिया, ट्रीमाटोड्स एंड सिस्टोडा। टर्बिलेरिया आर द फ्री लिविंग फ्लैटवर्म्स। मोनोजीनिया मोस्ट आर द एक्टोपैरासाइट। ट्रीमाटोड्स को कॉमनली फ्लूक्स भी कहते हैं, एंड ऑल आर द एंडोपैरासाइट, ये एंडोपैरासाइट है। सिस्टोडा, अब सिस्टोड्स क्या है? टेपवर्म, एंड ऑल आर द एंडोसाइट्स। एंडोपैरासाइट मोस्टली ये इंटेस्टाइन वगैरह में रहते हैं। इनकी बॉडी वॉल देख लेते हैं। बॉडी वॉल कैसी होती है? एपिडर्मिस आर सीलिएटेड, सीलिएटेड एपिडर्मिस होती है। आउटर लेयर ऑफ सर्कुलर मसल्स, सर्कुलर मसल्स आउटर लेयर बनाते हैं, और इनर लेयर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स जो हैं वो इनर लेयर बना देना। ग्लैंड सेल्स, अब इनमें 3 टाइप्स के ग्लैंड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। वो कौन कौन से हैं? रेप्टाइटिस, रेप्टाइटिस क्या काम करता है कि वो एक रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो म्यूकस शीट, प्रोटेक्टिव म्यूकस शीट बना देता है, और वो प्रोटेक्ट करती है किससे? प्रिडेशन एंड डेसिकेशन। डेसिकेशन मीन ड्राइनेस से, और प्रिडेशन मतलब कि प्रे वगैरह से ना प्रोटेक्ट करता है। एडहेसिव ग्लैंड्स, अब एडहेसिव ग्लैंड्स क्या काम करते हैं? ये एक केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं दैट हेल्प इन अटैचमेंट टू सबस्ट्रेट, जो सबस्ट्रेट के साथ अटैचमेंट में वो केमिकल्स हेल्प करते हैं, जो एडहेसिव ग्लैंड सिक्रीट करते हैं। रिलीजर ग्लैंड, अब क्या है? रिलीजर देखिए नाम से ही पता चल रहा है, ये एडहेशन, एडहेसिव और रिलीजर। अब रिलीजर ग्लैंड क्या करते हैं? इट रिलीज एनिमल फ्रॉम प्रीवियस अटैचमेंट, ये एनिमल को जो एडहेसिव ग्लैंड की वजह से जो अटैचमेंट हुई होती है एनिमल की उसके सबस्ट्रेट के साथ, उससे रिलीज करवा देते हैं। अब ये देखें, ये इसकी डायग्राम है। ये एपिडर्मिस क्या है? सीलिएटेड है, इसके ऊपर छोटे छोटे सीलिया प्रेजेंट हैं। ये ग्लैंड सेल्स हैं, रेप्टाइटस, रॉड लाइक सेल्स, ये रेप्टाइटस, और सर्कुलर मसल्स, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, सीलिया, और ये इसके ग्लैंड सेल्स हैं। ये इसकी बॉडी वॉल हो गई। अब चलते हैं हम इसके डाइजेशन की तरफ के जो ये हैं ये डाइजेस्ट कैसे करते हैं? टर्बिलेरियन, ये टर्बिलेरियम की बात हो रही है। ये डाइजेस्ट कैसे करते हैं? दे आर कार्निवोर्स। कार्निवोर्स मीन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे फीड करते हैं, अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म पे फीड करते हैं। एंड सम आर हर्बीवोर्स, मतलब कि ये स्मॉल एल्गी वगैरह पे फीड करते हैं। सेंसरी सेल्स डिटेक्ट फूड, जो सेंसरी सेल्स हैं वो फूड को डिटेक्ट करते हैं। एंड डाइजेशन इज पार्शली एक्स्ट्रा सेलुलर, जो डाइजेशन होती है वो एक्स्ट्रा सेलुलर यानी कि सेल के बाहर ही हो जाती है पार्शली। फेरेंजियल ग्लैंड, जो उसकी फेरिंग्स है वो एंजाइम्स रिलीज करती है एंड ब्रेक फूड इन स्मॉल यूनिट, वो जो एंजाइम है वो फूड को ब्रेक कर देते हैं इनटू स्मॉलर यूनिट विच कैन बी इजीली टेकन इनटू द फेरिंग्स, जो फिर फेरिंग्स आसानी से इंजेस्ट कर लेती है अपने अंदर। अब ये देखें, ये इसकी फेरिंग्स है जो फीडिंग के दौरान बाहर निकल आती है, और ये इसकी आइसपोड या सेंसरी स्ट्रक्चर है, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। एक्सक्रीशन कैसे होती है इसकी? प्रोटोनेफ्रीडिया, प्रोटोनेफ्रीडिया एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर के तौर पर एक्ट करते हैं। अब प्रोटोनेफ्रीडिया है क्या, ये देख लेते हैं। The network of fine tubules
एक फाइन ट्यूब्यूल्स का नेटवर्क है प्रोटोनेफ्रीडिया दैट रन along the length of टर्बुलेरियन, जो पूरी बॉडी लेंथ वाइज पूरी बॉडी में टर्बुलेरियन की फैला हुआ एक नेटवर्क की टाइप में ना. साइड ब्रांचेस ऑफ ट्यूब्यूल्स ओरिजिनेट, इन ट्यूब्यूल्स की साइड ब्रांचेस ओरिजिनेट होती है एज अ टाइनी इनलार्जमेंट विच इज़ कॉल्ड फ्लेम सेल्स, जिनको हम क्या कहते हैं, फ्लेम सेल्स, क्योंकि ये बल्ब लाइक की स्ट्रक्चर की होती हैं, इस वजह से हम इसको फ्लेम सेल्स कहते हैं. फ्लेम सेल्स पोजेस सीलिया, फ्लेम सेल्स के पास सीलिया प्रेजेंट होते हैं. एंड द बीटिंग ऑफ सीलिया due to water current create pressure into the tubules, tubules में pressure create करता है and that tubules open outside the body, और फिर ये जो tubules होती हैं ये body से बाहर की तरफ move कर जाती हैं, open हो जाती हैं through opening. कौन सी opening के ज़रिए? through nephridiopore. nephridiopore ये उस opening का नाम है जिसके ज़रिए tubules body से outside open हो जाती हैं और फिर अपना excretory waste रिलीज आउट कर देती हैं फ्रॉम द बॉडी. फ्लेम सेल, अब ये देख लें, ये इसके प्रोटोनेफ्रीडिया का स्ट्रक्चर है. ये फ्लेम सेल्स हैं, फ्लेम सेल्स हैं ये फ्लेम सेल्स. इसके अंदर ये देखें, ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये सीलिया है. सीलिया इस वॉल पे प्रेशर क्रिएट करती हैं और फिर ये नेफ्रिडियोपोर के ज़रिए, ये एक्सक्रीटरी पोर जो लिखा है ये नेफ्रिडियोपोर, इसका मतलब नेफ्रिडियोपोर ही है, इसके ज़रिए ये बॉडी से बाहर निकल आता है और फिर अपना वेस्ट जो है वो बॉडी से निकाल देता है. नर्वस सिस्टम अब कैसा है इसका? मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम इज फाउंड इन टर्बुलेरियन. फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज के मेंबर्स में फर्स्ट टाइम नर्वस सिस्टम इवॉल्व हुआ था, क्योंकि हमने पढ़ा कि इसमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन सिस्टम इसमें आ रहा है. ऑर्डर एसेला. अब सबसे पहले ऑर्डर एसेला की बात कर लेते हैं कि इसका नर्वस सिस्टम कैसा होता है. इन ऑर्डर एसेला नर्व प्लेक्सस इज प्रेजेंट, मतलब कि एक नर्व का गुच्छा टाइप से प्रेजेंट होता है, जाल टाइप सा. और स्टैटोसिस्ट. अब स्टैटोसिस्ट आपको पता है कि क्या होता है, डेट रिस्पॉन्स टुवर्ड ग्रेविटी. ऑर्डर ड्यूगीसिया. ऑर्डर ड्यूगीसिया क्या करता है, मतलब कि इसका नर्वस सिस्टम कैसा है. दे हैव नर्व नेट. नर्व नेट प्रेजेंट होता है इसके पास विद पेयर ऑफ नर्व कॉर्ड. नर्व कॉर्ड के पेयर होता है. लेटरल ब्रांचेस कॉल्ड कॉमीशोर्स. जो लेटरल ब्रांचेस होती हैं उसको हम क्या कह रहे होते हैं, कॉमीशोर्स. नर्व कॉर्ड एंड कॉमीशोर्स give ladder-like appearance. That's why we call their nervous system give like ladder-like appearance. जो इसका नर्व कॉर्ड है और कॉमीशोर्स ये मिलकर के एक लैडर लाइक अपीयरेंस दे रहे होते हैं इनके नर्वस सिस्टम को. आगे देख लेते हैं सेंसरी ऑर्गन. अब इनमें कौन कौन से सेंसरी ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं. मैनी टेक्टाइल रिसेप्टर. टेक्टाइल रिसेप्टर्स आपको पता है जो टच को सेंस करते हैं, वाटर करंट वगैरह को और केमिकल्स को सेंस करते हैं. टेक्टाइल रिसेप्टर्स डिस्ट्रीब्यूट ओवर द सरफेस ऑफ बॉडी. ये टर्बुलेरियन की बॉडी पे पूरा डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है, फैला हुआ होता है, स्प्रेड हुआ होता है. ऑरिकल्स. ऑरिकल्स अब क्या होते हैं, प्रोजेक्ट फ्रॉम साइड ऑफ द हेड. एक ईयर लाइक स्ट्रक्चर से ऐसे साइड से दोनों हेड की बोथ साइड से ये प्रोजेक्ट आउट हुए होते हैं ऑरिकल्स. 2 आई स्पॉट्स प्रेजेंट होती हैं विच इज़ कॉल्ड ओसिलाई. ओसिलाई रिस्पॉन्स टूवर्ड लाइट, जो लाइट की तरफ रिस्पॉन्स करती है. कीमोरिसेप्टर्स नाम से पता चला जो केमिकल्स को सेंस करती है और ये फूड डिटेक्शन में भी हेल्प करती है. ये 3 इसके सेंसरी ऑर्गन्स हो गए मेजर. रिप्रोडक्शन देख लेते हैं. इसकी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है, बाय ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन. मतलब कि एक एनिमल ट्रांसवर्सली डिवाइड होता है और फिर 2 एनिमल्स में डिवाइड हो जाता है, जिसको हम क्या कह रहे होते हैं, जॉइड्स. जॉइड्स कैन रीजनरेट देयर मिसिंग पार्ट्स, और वो अपने मिसिंग पार्ट्स रीजनरेट कर लेते हैं. आगे देखते हैं, इसका डायग्राम है ये देखें, ये जोन ऑफ फिजन है. यहाँ से ये ट्रांसवर्स फिजन हो रही है, इनकी प्लेन एरिया, ये इसकी ट्रांसवर्स फिजन हो रही है. ये इसका ऊपर वाला चीज़, ये इसकी नीचे वाली, इन दोनों ने रीजनरेट कर लिया अपने आप को. ये ऊपर वाला इसके एंटीरियर हेड ने नीचे वाला अपना पोस्टीरियर पोर्शन बना लिया और इसके पोस्टीरियर पोर्शन ने अपना एंटीरियर पोर्शन बना लिया. इस तरह ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं. और फ्रेगमेंटेशन भी होती है इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, मतलब कि ये फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाते हैं, फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाते हैं और फिर अपना मिसिंग पार्ट जो है वो रीजनरेट कर लेते हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है, दे आर मोनोएशियस. मोनोएशियस मतलब बोथ सेक्सेस प्रेजेंट इन द सेम इंडिविजुअल.
ईच साइड ऑफ द वर्म इज द साइट ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन। दोनों साइड्स जो हैं वो टर्बुलेरियन की इज द साइट फॉर स्पर्म प्रोडक्शन। स्पर्म डक्ट जिसको वास डेफरेंस भी कहते हैं, स्पर्म डक्ट लीड्स इनटू सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल में जाएगा। पीनस इज प्रोजेक्ट इनटू द जेनिटल चैम्बर। ये डायग्राम के जरिए भी मैं आपको बता देती हूँ। ओविडक्ट, ये मेल्स की बात हो रही थी स्पर्म, और इन ओविडक्ट फीमेल्स, in females oviduct leads into the genital chamber which open into the genital pore which is also called gonopore. Penis is inserted in the copulatory sac of its partner. अच्छा एक बात कि ये monoecious हैं but don't self fertilize, क्यों? To ensure the genetic diversity. जो एक इंडिविजुअल होगा वो अपनी पीनस इंसर्ट कर देगा इनटू कॉपुलेटरी सैक ऑफ इट्स पार्टनर, ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, और फर्टिलाइजेशन कहाँ होगी? इनटू जेनिटल चैम्बर। इट मींस दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो गई इसकी। फर्दर डेवलपमेंट कैसे होगी? हार्ड कैप्सूल कॉल्ड कोकोन, जिसको क्या कह रहे होते हैं? कोकोन इनक्लोजेस द एग्स, एग को इनक्लोज किया होता है इसने, मैनी टर्बुलेरियंस एग को इसने इनक्लोज किया होता है विच इज कॉल्ड कोकोन, हार्ड कैप्सूल। अब 2 टाइप्स के ये कैप्सूल्स होते हैं, समर कैप्सूल एंड ऑटम कैप्सूल। अब समर कैप्सूल कैसे होता है? दे आर द थिन वॉल होती है, पतली सी इसकी वॉल होती है, हैच इन टू 2 to 3 वीक्स, और ये 2 to 3 वीक्स में हैच हो जाता है। ऑटम कैप्सूल अब कैसे होते हैं? दे हैव थिक वॉल, मोटी सी वॉल होती है, एंड हैच आफ्टर ओवर विंटरिंग, और ओवर विंटरिंग गुजार के ये हैच होते हैं। एग हैच होते हैं किसमें? फ्री स्विमिंग लार्वल स्टेज में विच इज कॉल्ड मलर्स लार्वा। अब फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज में जितने भी हैं इनका कौन सा लार्वा है? मलर्स लार्वा। टर्बुलेरियन का लार्वा कौन सा है? मलर्स लार्वा। फाइलम नाइडेरियन का लार्वा कौन सा था? प्लैन्यूला लार्वा। इसकी डायग्राम देख लेते हैं। ये देखिए, ये टेस्टिस है, टेस्टिस लीड्स टू वास डेफरेंट व्हिच इज कॉल्ड द स्पर्म डक्ट। स्पर्म डक्ट लीड्स इनटू द सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल कहाँ जा रही है? पीनस, एंड पीनस प्रोजेक्ट इनटू द जेनिटल चैम्बर। बोथ साइड पे ये प्रेजेंट होती है विच इज द साइट ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन। फीमेल्स में ये देखो, ये ओविडक्ट आ गई, ओविडक्ट, ये ओविडक्ट है। ओविडक्ट कहाँ जा रही है? इनटू जेनिटल चैम्बर, डायरेक्टली ये जेनिटल चैम्बर में जा रही है, और फिर प्रोजेक्ट ओपन इनटू गोनोपोर विच इज आल्सो कॉल्ड जेनिटल पोर। ये इसके 2 आई लाइक स्ट्रक्चर, जो आई स्पॉट टूथ है विच इज कॉल्ड ओसिलाई, जिसको हम ओसिलाई कहते हैं, सेंसरी स्ट्रक्चर था इसका। इसमें कप लाइक डिप्रेशन भी है विच कंटेन ब्लैक पिगमेंट, और ये इसकी ईयर देखें, ईयर की तरह के बाहर निकले हैं विच इज कॉल्ड ऑरिकल्स। टेक्टाइल रिसेप्टर्स की पूरी बॉडी पे फैले हुए होते हैं, और कीमो रिसेप्टर्स भी इसके पास होते हैं दैट डिटेक्ट फूड। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ भी आ गया होगा। देन प्लीज़ इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।